हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। तो आज है दिनांक 21 मार्च और 21 मार्च से संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बने हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज हमने अपनी इस क्लास में लिया है। तो ये आपकी आज की जो क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, शानदार होने वाली है, क्योंकि जितने भी हमने क्वेश्चन लिए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही लिया है। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 20 मार्च को कौन सा दिवस अभी मनाया गया है? तो अभी 20 मार्च को 2 दिवस मनाए गए हैं, जिसमें से कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस, ये दोनों ही डे 20 मार्च को मनाए गए हैं। तो एक एक को क्लियर करेंगे। अभी 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया है। तो फर्स्ट स्थान पे जो कि अभी प्रसन्नता जो कि विश्व की प्रसन्नता सूचकांक आया है, तो उसमें फिनलैंड फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है, फिनलैंड। तो इसके साथ में ही अभी जो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस है, तो उसकी जो थीम रही है वो है बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। तो इसकी वो थीम रही है। नेक्स्ट है विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस। तो इसके साथ में अभी 75% पीपल हैं विश्व में, उनके स्थायी जो टीथ होते हैं उनमें अभी कैरीज की समस्या पाई गई है। और जो बच्चे हैं 514 मिलियन बच्चे, तो उनके जो प्राइमरी टीथ होते हैं, दूध के दांत, तो उनमें जो कि कैरीज की समस्या है वो पाई गई है। तो इस प्रकार से विश्व मौखिक दिवस और स्वास्थ्य दिवस दोनों ही डे, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर सही है। और अभी वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन, इसका जो कि स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1900 को हुई थी, और इसके मेंबर हैं 130 देशों में से 200 से अधिक इसके सदस्य हैं। और ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो अभी राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है 24 जनवरी को। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अक्टूबर 2022 में मिशन लाइफ कार्यक्रम को प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ आयोजित किया गया है? तो अभी अक्टूबर 2022 में मिशन लाइफ जो कि कार्यक्रम है उसको बांग्लादेश में अभी प्रधानमंत्री के द्वारा आयोजित किया गया था। तो यह जो कि बांग्लादेश में ढाका, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका में स्थित भारतीय उच्चायोग का जो कि इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र है, उसमें इस मिशन को भी आयोजित किया गया था। और इसमें जो कि पर्यावरण के अनुकूल हम अपनी जीवन शैली को कैसे बनाएं, तो इसकी जो कि प्रमुख थीम थी, इसको यहाँ पर आयोजित किया गया था। अभी बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे तो बांग्लादेश और भारत के बीच में अभी जो कि डीजल पाइपलाइन स्टार्ट हुई थी, डीजल पाइपलाइन जिसको कि हम मैत्री पाइपलाइन भी बोलते हैं। तो अभी वह 131.5 किलोमीटर लंबी है, और जिसका कि भारत में उसका 5 किलोमीटर ही हिस्सा और बांग्लादेश में उसका 126.5% वो बांग्लादेश में है। तो अभी जैसे कहते हैं मैत्री पाइपलाइन उसको बोलते हैं। इसी के साथ में अभी जो बांग्लादेश के साथ में और फैक्ट है, तो वो हैं एक्सप्रेस हैं भारत और बांग्लादेश के साथ में 3 एक्सप्रेस हैं, जिसमें से कि सबसे फर्स्ट है वह है मैत्री, सेकंड है बंधन, और थर्ड है जो कि है मिताली। ठीक है, ये तीनों एक्सप्रेस भारत की हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच में ये तीनों एक्सप्रेस चलाई जाती हैं। और जो कि भारत और बांग्लादेश के साथ में डिफेंस एक्सरसाइज होती है, तो वो है संप्रीति और बंगोसागर। ये दोनों डिफेंस एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के साथ में होती हैं। तो इतने सारे फैक्ट ये आपको इस प्रश्न से याद रखने हैं, मिशन लाइफ को जरूर से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेशनरी ब्रांड जो कि लक्सर है ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अभी किसे बनाया है? तो अभी भारतीय ब्रांड एम्बेसडर वो है स्टेशनरी जिसका ब्रांड है लक्सर। तो अभी इसका जो कि ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो बनाया गया है विराट कोहली को बनाया गया है, और इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में। जो कि ये लक्सर है, तो इसके जो कि अंतर्गत आता है ना पार्कर पेन वगैरह आते हैं, तो वो वाले ये ब्रांड इसमें शामिल हो जाएंगे। इसी के साथ में इंपॉर्टेंट जो कि पॉइंट्स हैं उनकी तरफ देखेंगे, ऑप्शंस हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी को भी वाईकॉम 18 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हरमनप्रीत कौर को भी पूमा है कंपनी, उसका अभी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और सूर्य कुमार यादव को अभी जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसके साथ में अभी जो कि महत्वपूर्ण जो कि ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, तो पेप्सिको का बनाया गया है रणवीर सिंह को। सेवलॉन हैंड इंडिया का है सचिन तेंदुलकर को। बॉक्सिंग चैंपियनशिप का है MC मैरी कॉम प्लस फरहान अख्तर को।
और यूनिसेफ इंडिया के हैं आयुष्मान खुराना। और गरुड़ एरोस्पेस के हैं MS धोनी गरुड़ एरोस्पेस के, प्लस वाईकॉम 18 के अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। लक्सर के बनाए गए हैं विराट कोहली। तो इसलिए सारे जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अभी नियुक्त हुए हैं वो आपको देखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन का अभी उद्घाटन किया गया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर यह किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा जो कि सम्मेलन हुआ है उसका उद्घाटन किया है अभी नई दिल्ली में। अभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको एक बार देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा जो कि जनरल असेंबली है, इसको अभी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस को घोषित किया गया है 2023 को। और इसमें जो प्रमुख रूप से है तो वो है भारत से खाड़ी सहयोगी देशों को बाजरा निर्यात की सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय खुदरा हाइपर मार्केट श्रृंखला जो कि लुलु समूह के साथ में अभी इसको सहयोग किया जाएगा। तो इसलिए ये 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सागर परिक्रमा चरण 4 कहाँ संपन्न हुआ है? तो अभी सागर परिक्रमा इसके 4th चरण था और इसका भी कर्नाटक में पशुपालन मंत्री हैं, मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला, उनके द्वारा भी इसको कर्नाटक में संपन्न किया गया है। इसके साथ में ही जो कि वहाँ के मछुआरे वगैरह होते हैं तो वो प्रगतिशील मछुआरों को भी किसान संपदा जो कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, मत्स्य संपदा योजना है, उसके अकॉर्डिंग प्लस जो राज्यों की योजना है तो उनके अकॉर्डिंग भी यहाँ के जो प्रगतिशील मछुआरे हैं उनको इस योजना के तहत जो ये प्रोग्राम हुआ है उसमें इनको अभी प्रोत्साहित सम्मानित किया गया है मछुआरों को। तो अभी इसके साथ में इम्पॉर्टेंट जो हमारे पॉइंट्स हैं उनकी तरफ देखेंगे। गुजरात में इसका फर्स्ट चरण स्टार्ट हुआ था जो कि गुजरात में स्थित है पोरबंदर के आसपास के क्षेत्रों में भी इसको स्टार्ट किया गया था जो कि मार्च 2022 में स्टार्टिंग हुई थी इसकी। नेक्स्ट हुआ था तो नेक्स्ट भी गुजरात में ही हुआ है क्योंकि ये सारा ही जो कि सागर परिक्रमा से मीन्स है तटीय क्षेत्रों में, समुद्र के जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर इसको आयोजित किया गया था। तो सेकेंड जो कि फेज हुआ था इसका तो वह भी गुजरात के साइड के 7 जो कि शहर हैं या फिर क्षेत्र बोल सकते हो वहाँ पर इसको आयोजित किया गया था। एंड थर्ड फेज है वह महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के जो तटीय क्षेत्र है उसमें प्लस जो गुजरात का जो बचा कुचा थोड़ा बहुत क्षेत्र है वहाँ पर भी इसको जो कि थर्ड फेज है उसको आयोजित किया गया था। और लास्ट है कर्नाटक, तो कर्नाटक में सागर परिक्रमा का 4th चरण संपन्न हुआ है। किसने किया है? तो ये किया है पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य ने भारत की G20 अध्यक्षता में B20 बैठक की अभी मेजबानी की है? जैसा कि हम अब सभी लोग जानते हैं कि इस बार भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। तो अभी अलग अलग शहरों में अलग अलग आयोजित बैठकें हो रही हैं, विशेष पॉइंट लिए जा रहे हैं, विशेष जो कि थीम वगैरह हैं वो ली जा रही हैं। तो उनके अकॉर्डिंग जो कि भारत के शहर हैं वहाँ पर अभी इसकी बैठकें हो रही। तो अभी G20 की जो B20 की बैठक है उसको किया गया है सिक्किम के गंगटोक में, इसको जो कि सिक्किम की राजधानी है गंगटोक और सिक्किम का सबसे बड़ा शहर भी है। और यहाँ पर अभी इसको B20 की बैठक हुई है। सिक्किम का जैसे मैंने अभी कल बताया कि ये दुनिया का प्लस भारत का 101% और सबसे पहला राज्य बना है जो कि जैविक रूप से पूर्ण रूप से जैविक राज्य है। इसके साथ में ही अभी जो सिक्किम में बैठक हुई है उसमें पर्यटन, आतिथ्य प्लस जो कि नवाचार इनोवेशंस होता है उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर इसकी बैठक की गई है सिक्किम में। इम्पॉर्टेंस ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो गुवाहाटी में अभी यूथ 20 की इंसेप्शन मीटिंग हुई थी फर्स्ट। यहाँ पर मणिपुर, तो अभी मणिपुर में प्राकृतिक जो कि खेती है उस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था मणिपुर में। असम, तो अभी असम में यहाँ पर असम में सस्टेनेबल जो कि वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई थी असम में। तो ये पूर्वोत्तर राज्य हैं और यहाँ पर अलग अलग जो बैठकें हुई हैं उनको आपको एक बार याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैला देवी शक्तिपीठ में लक्खी मेला अभी प्रारंभ हुआ है, यह कहाँ स्थित है? तो कैला देवी तो ये स्थित है राजस्थान में और यह अभी स्टार्ट हुआ है क्योंकि अभी नवरात्रा स्टार्ट होने वाली हैं तो उनसे पहले अभी लक्खी मेला स्टार्ट हुआ है।
तो इससे एक चीज़ पूछते हैं कि जो कि कैला देवी माता का पर्वत है, वो मंदिर है, वो किस पर्वत पर स्थित है? तो वह स्थित है त्रिकुट पर्वत पर वह स्थित है। और यहाँ पर जो प्रमुख रूप से गीत वगैरह हैं तो वो हैं लांगुरिया गीत। RAS में पूछा गया क्वेश्चन है, लांगुरिया गीत किस जो कि शक्तिपीठ है तो वहाँ पर गाए जाते हैं प्रमुख रूप से, तो लांगुरिया गीत यहाँ पर गाए जाते हैं। ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में विख्यात हैं माता पीताम्बरी माता, दतिया में स्थित है। तमिलनाडु, तमिलनाडु में स्थित है मीनाक्षी मंदिर, जो कि द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है तमिलनाडु का। असम, तो असम में स्थित है कामाख्या माता, और इनका मेला लगता है 3 दिवसीय अम्बुबाची का मेला असम में लगता है। असम में बिहू प्लस भोगाली महोत्सव भी असम में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मूल पशुपालन सांख्यिकी 2022 में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन राज्य कौन सा है? तो अभी मूल पशुपालन सांख्यिकी 2022 की अभी उत्पादक सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन राज्य है वह उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए राजस्थान बन गया है, और राजस्थान में इसका परसेंट है 0.5% इसका पूरे भारत का यहाँ पर उत्पादित होता है राजस्थान में। सेकंड नंबर पर रहा है तो वो रहा है उत्तर प्रदेश 14.93% है, मध्य प्रदेश में 8.6% है, थर्ड स्थान पर है, और गुजरात तो ये है अभी 7.56% ये रहा है गुजरात में। तो ये सारे ही यहाँ पे क्रम से लगाए गए हैं। सबसे ज़्यादा अगर पशुपालन पूछते हैं तो सबसे ज़्यादा पशुपालन है उत्तर प्रदेश में है, लेकिन दुग्ध उत्पादन में अभी राजस्थान फर्स्ट स्थान पर है। और इसी के साथ में विश्व में सबसे फर्स्ट स्थान पर कौन है? तो वो है भारत। और अभी की जो मूल पशुपालन सांख्यिकी की जो अभी रिपोर्ट आई है उसमें सबसे ज़्यादा पहले तो दुग्ध, सेकंड पर है अंडा, और थर्ड पर है मांस, एंड फोर्थ पर है ऊन। तो इन चीज़ों को प्रमुख रूप से यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा इन सारी जो की रिपोर्ट आई है उसमें, और इसका राइट आंसर है ये है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने युद्ध अपराधों के आरोप में किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ अभी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो अभी ICC ने जारी किया है, तो वो है रूस के राष्ट्रपति हैं। रूस यूक्रेन वॉर चल रहा है और यहाँ पे कुछ आपराधिक घटनाएं हुई हैं, इसको देखते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं और इनको अभी ICC के खिलाफ वारंट, मतलब ICC ने इनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। तो अभी अगर ये 122 देशों में जाते हैं तो यहाँ पर इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, 122 देशों में अगर ये घूमेंगे तो। और इसके साथ में जो कि नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखेंगे, यूक्रेन। तो यूक्रेन की अभी नेशनल बैंक को बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड घोषित दिया गया है। इजराइल के अभी प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि 6वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं इजराइल के। पाकिस्तान, तो पाकिस्तान अब को अभी ग्रे लिस्ट से अभी पाकिस्तान को बाहर कर दिया गया है। ICC, तो ICC का मुख्यालय है हेग में, जो कि नीदरलैंड में है, और इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। 1998 की रोम की संधि के तहत इसकी स्थापना हुई थी 2002 में इसका। तो इसका राइट आंसर है ये है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 880 मीटर लंबी बाईपास सुरंग T20 अभी कहाँ खोली गई है? तो 880 जो कि मीटर लंबी सुरंग है उसे अभी जम्मू कश्मीर का जिला है रामबन, तो रामबन में अभी इसको खोला गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ देखेंगे तो लद्दाख को अभी टाइम मैगजीन सूची में जगह मिली है। बेस्ट जो लद्दाख के जो कि भारत का शहर है लद्दाख, उसे अभी टाइम मैगजीन में जगह मिली है अभी इसको। अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में अभी सैला सुरंग का अभी स्टार्ट की गई थी, और यह अरुणाचल प्रदेश के तवांग में स्थित है, जिससे कि तवांग से जो चीन की दूरी है वो रह जाती है 10 किलोमीटर की दूरी रह जाती है सिर्फ, और इसे अभी यहाँ पर ओपन कर किया गया है। हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में अभी 9.02 जो कि किलोमीटर लंबी है, दुनिया की सबसे लंबी जो कि टनल है अटल टनल, और अभी इसको खोला गया था, जो कि मनाली को
विश्व का सबसे ऊंचा राजमार्ग है लेह, तो वहाँ पर उसको जोड़ेगी। तो अभी यह खोला गया है, ये है T20 जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा एजेंसी ने किस ग्रह की सतह पर सक्रिय ज्वालामुखी के प्रमाण पत्र खोजे हैं? तो अभी नासा एजेंसी है अमेरिका की, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी। अमेरिका ने अभी शुक्र ग्रह पर जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है उसके प्रमाण खोजे हैं। यहाँ पर ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो बृहस्पति के पास में 92 चंद्रमा है, अपने पृथ्वी के पास में एक ही है, और अभी इसकी खोज हुई थी तो 12 चंद्रमा यहाँ पर पाए गए थे, 80 पहले गए थे, तो टोटल अभी 92 इनका हो गया है। ये 92। मंगल ग्रह सबसे लार्ज ग्रह है और पृथ्वी के बाद में सेकंड नंबर पे मंगल ग्रह पर ही जो कि जीवन का विस्तार है उसे बताया जाता है। सूर्यमंडल का यह चौथा ग्रह है। बुध जो कि सबसे छोटा ग्रह है, प्लस सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह भी यही है, बुध ग्रह है। तो इसी के साथ में आज प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।